जन्म लेने वाली बात उनको समझ में ही नहीं। उनको यह कि भगवान मुझे देख रहे हैं ना कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते हैं ना। चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला के रोने, कितने कृपालु हरि हो, आप कितना दुलार करते हो, मैं आपकी दृष्टि में हूं, आप मुझे जानते हैं कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। रुदुष्ट शर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उसी इतना आनंद में भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, आनंद से प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले लगा लिया। नारद जी ने कहा वो तो झूठा कर दिया आपने। अभी आपने कहा था कि जैसी चाल से चल रहा है तो इसको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते होते हैं, बोले हाँ, अगर वो वैसे ही रहता तो उसके अंदर इतना अर्थ भाव, इतनी आनंद की उमंगन हुई कि जो चाहिए वो अभी हो गया, तो मेरा साक्षात। अब बोलो, भगवान ने तो कहा था ऐसा। भजन आपके हाथ की बात है। यदि आप एक एक नाम आंसुओं में डुबो करके जपोगे ना, तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाए, किस सेकंड में। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, राधा राधा राधा, लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो फिर लाडली जो करुणा समुद्र है वो कृपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगे, हृदय रूपी निकुंज में खेलने लगेंगे, नेत्रों में समा जाएंगे। इसीलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है। स्मर्तव्यः सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः। बस हमारा एक ही कार्य है, स्मर्तव्यः सततम, सतत अपने प्रियतम का स्मरण करना। ये ना करो, उन सब का फल है तुम्हारे हृदय में भगवत की स्मृति जागृत हो जाए। संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय का ज्ञान का फल है भगवत स्मृति जागृत हो जाए। जैसे गीता जी पूरी सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति जागृत हो गई। स्मृति, हम लोग परिवार की स्मृति में, भोगों की स्मृति में मगन है। देख लो, स्मृति बिना प्रयास के होती है। हम परिवार के चिंतन के लिए पद्मासन लगा के नहीं बैठते, भोगों के चिंतन के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल बाह्य चेष्टा रहित अंदर में पूरा का पूरा चिंतन भोगों का, परिवार का, सुख सामग्रियों का जैसे चल रहा है, ऐसे जब भगवत स्मरण चलने लगे, ये बात बन गई। यश स्मरण मात्रेण, तभी लिखा स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनका स्मरण मात्र जन्म और मरण के चक्र से छुटा देता, विमुच्यते। स्मरण अनंत जन्मों में अनंत बार हमारे पति पत्नी पुत्र परिवार सब मिले, लेकिन कोई पास नहीं है, समझो। तो इस जन्म का भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, ये केवल एक जादू का तमाशा जैसा। अब थोड़ा कठिन बात हो गई, ये जप के परिणाम है, जप जिह्वा से, उपांशु से, लेकिन स्मरण अलग चीज हो गई, याद में बैठा है। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको, शायद शब्द इसलिए लगाया कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। एक अजीब सी पीड़ा हृदय में हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस बावरो शोरस में फिरे खोजत नेह की बात। कोई प्यारी जो की चर्चा सुना दे, कोई मुझे हमारे प्रीतम से मिला दे, मुझे भगवान से मिला दे, ऐसी लगन, वो स्मरण, ये आंतरिक वृत्ति है। जब ये अलग क्षेत्र है। स्मरण जब जागृत होता है तो ये कभी नहीं हटता, कभी नहीं, ना तो जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में भी नहीं हटता है। निद्रा समाधि स्थिति, वो गोरे चरणारविंद में ही सुषुप्ति जैसा दिखता है पर सोता नहीं। हर समय प्यारी जो की मधुर स्मृति पूर्ण विश्राम स्थल है उसके लिए। जितनी विधियां हैं, जितने निषेध हैं शास्त्रों में, ये करो, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो, ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कहते तो फिर ये सब वास्तविक लगे, केवल भास रहा है, तो हंसी आती है। जब वो दिखाते हैं तो हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो, छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है। भला वो है, वही है, मत्ता परतरम नान्यः वासुदेवा सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई दे। यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दशा बदल जाएगी तुम्हारी, ये रोना मिट जाएगा। ये जो हम अभाव में रो रहे ना, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है। एक बार तुम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भावों को समझ लो। बड़े बड़े महापुरुषों के, संतों के वचन और शास्त्रों के वचनों के अनुसार हम तुम्हें कह रहे हैं, को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। किसी के प्रभाव से
तुम सन मिटे की विधि के अंका, तुम्हारे आशीर्वाद से विधि के अंक नहीं मिट जाएंगे। अगर कोई मिटा सकता है तो वो भगवान है। मुकदमे में हार गए हो, फांसी की सजा अब भी बच सकते हो अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दे। ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है श्री कृष्ण। अगर ये क्षमा कर दे तो हम सर्वपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यद्यप तुम मुकदमा हार गए हो, यमराज ने फाइनल कर दिया कि तुम्हें अमुक नरक मिलेगा, लेकिन तुम्हें नरक स्वर्ग की बात क्या भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभु का आश्रय लेकर नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जिस समय ध्यान से सुने बड़े महापुरुष के वचन, कोई हृदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधा कृष्ण की शरण में हूं, प्रियालाल की शरण, उसी क्षण से उसका मंगल विधान शुरू हो जाता है। उसी क्षण से मंगल की नींव पड़ गई। अब थोड़ा मंगल को समझना होगा। हमारे समझने वाले मंगल में और प्रभु के विधान मंगल में अंतर है। हमारे समझने में मंगल होगा हमारे भोगों की मांग पूरी होने में, लेकिन ये बात नहीं है। उनकी चितवन से पाप नष्ट होते हैं। हम जैसे तीर्थ स्नान आदि करते हैं तो उससे भी पाप नष्ट होते हैं, पर अंतर है। पाप तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जैसे ऊपर से ऐसे काट दो तो और कई किंगा प्रकट हो गए। तो पाप का मूल जो दुर्वासनामम सदा परिकर्षयन्ति, पाप प्रवृत्ति, संत जनों के संग से सीधे जड़ में प्रहार होता है, पाप प्रवृत्ति का विनाश होता है। इसलिए गंगा पापम सुसीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। यदि भगवत प्रेमी संतों का संग मिल जाए तो पाप ताप साप सब नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चाह जब तक संसार की है तब तक असली भजन की चाह नहीं प्रकट होती है। बोले ये तो बाबा जियों के लिए है भजन की चाह, हम तो भाई गृहस्थ, हमें तो भोग चाहिए ही। देखो, चाहिए नहीं तुम्हें, बात समझ लीजिए। तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें मृत्यु नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। बोलो सबको ये चाहिए ना, तो ये यहां नहीं है। ये प्रभु क्या है? प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम। अब आपको चाहिए, ये ढूंढ इधर है तो कैसे मिल जाएगा? तो बोले फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो इस भजन का प्रभाव ही ऐसा है कि ये जितनी भोग सामग्रियां तुम चाह रहे हो तुम्हारे पीछे डोलेंगे। तुम नहीं खोज पाते तो जिनका बगीचा है उनसे प्रार्थना करो, असली पेड़ के पास पहुंचा देंगे वो। देखो, अगर असली ना हो तो नकली बन ही नहीं सकता। असली नोट की ही नकल की जाती है। अगर असली नोट ना हो तो उस नकल काहे की होगी? असल की तो नकल होगी, मतलब नकल है तो असल होगा। जो सच्चे भगवान के प्रेमी जन भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने निज जनों का संग दीजिए। अब उनके संग से जो भगवत भजन की बात आपको सुनाते हैं, उपदेश करते हैं, उसमें मन वचन कर्म से लग जाइए। सत्संग मिलना दुर्लभ, अब मिल गया तो जो वचन बोले जाते बस आंख मूंद के एक बार चल दो उनके कहने। वो राग द्वेष शून्य उपदेश है, केवल तुम्हारे मंगल के लिए है। आंख मूंद लिया, आंख मूंदने का मतलब अब मुझे नहीं देखना, जैसी आज्ञा हो रही बस वैसे ही चलना है। तो फिर आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा। आप हट करके केवल एक जन्म शास्त्र और संतों के अनुसार व्यतीत कीजिए, आप महान हो जाएंगे। देख लीजिएगा ये कैसी भ्रम की बातों में अपने लोग फंसे हुए हैं। जो महामंगल करने वाला भगवान को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान का नाम। भगवान एक तरफ नाम जाप, कभी कल ही तो चर्चा हुई थी, विचार कीजिए। एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान का भक्त। एक बार भी मत चपना, तुम्हें हमारी कसम है, कल आना, आप जाओ। जे भी वो प्रणाम करके हटे तो अभ्यास, सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए, रो के लौटे और चरणों में गिर गए। बोले महाराज अब नाम तो ये नहीं छूट सकता, प्राण छूट सकते हैं। बोले ये मिला है तुम्हें, क्या मिला? ये मिला है कि प्राण छूट सकते हैं, नाम नहीं छूट सकता। जाओ इसका परिणाम देखना। इसका परिणाम महामोदमय, मंगलमय, परमानंद भगवान के धाम में जाकर तुम्हारा स्वागत होगा। भगवान के धाम में सोचो, यहां यदि स्वयं राष्ट्रपति तुम्हारा स्वागत करे तो कैसा लगेगा? पूरा भारत आपको बड़े गर्व की दृष्टि से देखे, राष्ट्रपति, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी आओ और तुम्हारा स्वागत करे धाम में। और फिर हमारी प्रिया जी तो करुणा समुद्र है। ये नाम आपको वो सौभाग्य प्रदान करेगा जो किसी साधन से भी नहीं। पूज्य राधा बाबा कह रहे कि नाम में जैसी हमने शक्ति देखी वैसी किसी साधना में नहीं देखी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के, हठ पूर्वक जिह्वा से तुम केवल नाम उच्चारण करो। कितनी बढ़िया बात है। श्रद्धा नहीं है, मन नहीं लग रहा, कोई रुचि नहीं, कोई प्रेम नहीं, चलेगा, काम हो जाएगा, हो जाएगा। नाम अपनी शक्ति से काम, जैसे जहर है, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के आप पियो मर जाओगे। कोई हठपूर्वक पिला दे तो मर जाओगे, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे ही नाम का प्रभाव है, भाव कुभाव अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु।